देखिए मेरे दोस्त, लगभग 10:20 होने जा रही है। मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ एनालिसिस बनाने के लिए, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गया था। आने के बाद डायरेक्ट एनालिसिस ही रेडी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को हर दिन एक बेहतर मार्केट प्रिडिक्शन देना। तो पहले हम बात करेंगे, आज 6 जुलाई है। आज 6 जुलाई है। 6 जुलाई के लिए क्रूड ऑयल के अंदर अब इम्पोर्टेंट नोट करिएगा। आप लोग को जैसे बताया था, हर एक पॉइंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे टॉप बनाया। ये एक सपोर्ट ट्रेंड डेवलप किया यहाँ पे। ठीक है, अभी मेन बात यहाँ पे यही है कि पर्टिकुलरली ये जगह से क्रूड ऑयल क्या करेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो ये एक इम्पोर्टेंट जोन आप लोगों को दिख रही है ना, ये मोस्ट पावरफुल जोन है। ठीक है, मोस्ट पावरफुल जोन है। अच्छा, यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात, बहुत लोग ये जगह को देख रहे हैं और ये जगह को देख रहे हैं। देखो ये दोनों जगह फेल हो जाएगा आज के लिए। क्यों फेल हो जाएगा? इसका रीजन मैं इससे पहले बहुत बार आप लोगों को दिया हूं कि भाई जो बड़े प्लेयर है ना, तो ये सब जगह को नहीं देखते हैं। ये सब जगह को छोटा प्लेयर देखता है। कौन देखता है? छोटा प्लेयर। ये सब जगह को छोटा प्लेयर ही देखता है। प्लेयर, इस वजह से ये जगह को अवॉइड करके चलना चाहिए। प्लेयर, ये जगह को अवॉइड करके ही हमें चलना होगा, क्योंकि बड़े प्लेयर इसको देखते ही नहीं है, इसको रिटेलर ही देखता है। ठीक, और फंसता है। तो अभी हम क्या करें, कौन सा लेवल यहाँ पे फॉलो करें, कौन सा लेवल पे हम यहाँ पे फॉलो करके चलेंगे? देखिए हम यहाँ पे लेवल को यूज करेंगे। ये लेवल ही हमें बताएगा कि हमें एक्चुअली यहाँ पे करना क्या है और कैसे फोकस रख के चलना है। और यहाँ पे एग्जैक्टली वही सेम जगह में हमारा लेवल भी खड़ी हुई है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दे के देखिएगा, एग्जैक्टली वही सेम जगह में लेवल है जो मैं आप लोगों को बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है, बताया था। वही सेम रेंज में आके लेवल अपना खड़ी हो गई है। अभी मेन क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि देखिए मैं आप लोगों को जैसे बताया था कि पर्टिकुलरली जो मार्क करके दिया था, ये दो जगह इंपॉर्टेंट नहीं है आज के लिए। बड़े प्लेयर इसको देखते नहीं है, और वही देखिए सेम चीज है, बड़े प्लेयर इसको देखते भी नहीं है और देख भी नहीं रहे हैं। तो अभी हम एक्चुअली यहाँ पे क्या करें, कौन सा कैसे फोकस करें? देखो यहाँ पे मेन जो लेवल है 6558, एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और एक इम्पोर्टेंट लेवल है 6590, दो इम्पोर्टेंट लेवल है। 6558 का क्या काम है? 6558 का जो काम है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉप बन सकता है। 6590 एक इम्पोर्टेंट टॉप बन सकता है। याद रखिएगा, 6558 से एक इम्पोर्टेंट रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, यानी कि एक टॉप क्रिएट हो जाएगा, मीन्स हाईली डिमांड इन सेलिंग साइड शुरू होगा। और कंटिन्यू मार्केट का जो मूवमेंट है, ये डाउन के ऊपर ही चलता रहेगा। ये कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं होगा, ये एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे होगा। ये गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, 6558 पे मार्केट ना टिके, यानी कि क्रूड ऑयल ना टिके और ऊपर की तरफ निकल जाती है 6590 तक, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉप बन जाएगा और रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बनाते हुए हाईली डिमांड क्रिएट हो जाएगा सेलिंग के अंदर, एंड प्राइस कंटिन्यू नीचे की ओर अपना मूवमेंट जारी रखेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को बताया था, ये जगह को जो देख रही है वो एक्चुअली ट्रैप हो जाएगा, और इसके बीच में जो सान पट्टी करने की कोशिश करेगा वो फंसेगा। सो दैट यहाँ पे जो आप लोगों को बताया गया 6558 एंड 6590, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल लेवल फॉर टॉप फॉर टुडे, इट इज द डाउन साइड मूवमेंट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रैली हो सकता है। ये रैली अपसाइड में कैसे होगा? जस्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या है, 6590 एक ऐसा लेवल है, ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर क्रूड ऑयल स्टैंड हो जाती है, अगर क्रूड ऑयल 6590 के ऊपर स्टैंड हो जाती है, या सिंपल कहें तो स्टेबल हो जाती है, तो यहाँ पे एक अपसाइड का पॉजिटिविटी दिखने को मिल सकता है। बट ये लेवल के ऊपर स्टैंड होना चाहिए, सस्टेन होना चाहिए। अदरवाइज प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के तहत प्राइस नीचे का ही फॉर्म दिखा सकता है। एक्चुअली ये जगह के अंदर बहुत लोग ट्रैप हो जाएंगे, और जो हमारा एनालिसिस देख लेगा उसको कुछ जरूरत नहीं है। क्लियर? देखिए मैं सिल्वर का एक प्लानिंग रेडी किया हूं, इसको आप लोग एक बार ध्यान से सुनना। देखो सिल्वर अभी मैं क्या बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना।
ठीक है, क्योंकि ये जो बता रहा हूँ ये भाई मोस्ट पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल। और ये सब जो एनालिसिस है ना, ये टोटल प्रीमियम एनालिसिस है। क्या है? प्रीमियम प्रिडिक्शन है, इसको मान के चलो। ठीक है, ये सब प्रीमियम प्रिडिक्शन है भाई। क्लियर? अच्छा देखो, सिल्वर अभी पहले धीरे धीरे करके डाउन होते होते थोड़ा स्लो हो जाएगा। क्या बताया? सिल्वर डाउन होते 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 थोड़ा स्लो मूवमेंट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, देन बायर्स एक्टिव होगा, देन बायर्स एक्टिव होगा। बट अगेन बट अगेन सेलर्स जीतने के लिए जोर लगाएंगे और मूवमेंट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। बट अगेन अपसाइड के अंदर ही मूवमेंट हो जाएगा, ऐसा सिनेरियो कह रही है। क्लियर? अच्छा, इसको और थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। ये पर्टिकुलर जगह को नोट करना, इट इज द मोस्ट बायर्स एंड सेलर्स कम्युनिकेट प्लेस, communication place, buyers and sellers communication place, so that in that particular area, ठीक है, जो नॉर्मली सोच के चल रही है या देख के चल रही है, ठीक है, उसको भाई टोटल बाजार खा जाएगा, उसको टोटल सिल्वर खा जाएगा। बट एक्चुअली यहाँ पे कैसे फोकस करना है, इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्टेड ट्रेंड है। ठीक है, ये सपोर्टेड ट्रेंड के साथ ही प्राइस आज काम कर रही है। सो दैट यहाँ पे हमें अलग नजरिया से ये चीजों को देखना पड़ेगा। ये चीजों को आप अच्छी तरह से लेवल के साथ देखिए। देखिए लेवल कहाँ पे है और क्या है, अब हैरान हो जाएंगे टोटल, आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है, ये जगह एक इंपॉर्टेंट जगह है। आप लोगों को बताया था कि ये जगह एक बायर्स एंड सेलर्स का कम्युनिकेट प्लेस है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ही मार्केट ओपन होकर काम करेगा, नहीं। ये ऐसे हो जाएगा तो आपका सोच के अनुसार मार्केट चल गया ना, तो मार्केट का क्या जलवा रहेगा? मार्केट अपना जलवा दिखाने के लिए मार्केट अपनी धुन तैयार करेगा। ठीक है, ये धुन को हमें समझना है। क्लियर है? ये धुन को हमें समझ के चलना है। तो अभी मेन बात क्या है यहाँ पे? मेन बात यहाँ पे यही है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रही है। क्या है? दो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे निकल के आ रही है। और ये दो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, 236 161, 235 457। भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, भाई बहुत मेहनत जा रही है। आप देख ही पा रहे हैं भाई एनालिसिस किस क्वालिटी का है। तो 236 161 के ऊपर भाई ये अनोखा मूवमेंट हो सकता है, सपोर्ट के बाद अपसाइड। और ये सपोर्ट मतलब इंपॉर्टेंट बॉटम, और बॉटम मतलब डिमांड इन अपसाइड या बाइंग साइड। क्लियर? डिमांड इन अपसाइड और बाइंग साइड। ठीक है, कंटिन्यू मार्केट का मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। सपोज करो यहाँ से ना टिक के और नीचे की तरफ आ जाती है 235 457 तक, तो भाई असली सीन यहाँ से दिखेगा। फिर सपोर्ट बना के डिमांड क्रिएट हो जाएगा बायर्स के अंदर। और बायर्स डिमांड मतलब याद रखिएगा, ये नॉर्मल कोई जगह नहीं है, ये जगह मोस्ट पावरफुल प्लेस है। क्योंकि क्या बताऊं, ये इतना पावरफुल है कि मैं आपको शायद समझा नहीं पा रहा हूँ, इतना पावरफुल है। ठीक है, 235 457 के ऊपर सस्टेन होने के साथ साथ एक सपोर्ट या सपोर्ट के साथ साथ बॉटम क्रिएट हो चुकी है। और बॉटम मीन्स स्मॉल रिस्क बिग रिवार्ड। क्या बताया? स्मॉल रिस्क और बिग रिवार्ड। देन यहाँ से कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट आगे की ओर देखा जा सकता है, जो एक रॉकेट रैली होगा। क्लियर? मगर यहाँ पे दिक्कत एक जगह में है, 235 457 ये जो जगह है ना, ये इतना क्रूशियल है। ओनली यही लेवल, ओनली यही लेवल इतना क्रूशियल है कि क्या बताऊं। 235 457 के नीचे अगर सिल्वर अच्छे से स्टैंड हो जाती है, अगर सिल्वर अच्छे से सस्टेन हो जाती है, मूवमेंट सही रखती है, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के तहत यहाँ पे तगड़ा सिनेरियो बना लेता है, स्ट्रक्चर डेवलप कर लेती है बिलो द लेवल, देन ये मूवमेंट आगे की ओर ना जाके फिर पूरा मूवमेंट मार्केट का शिफ्ट हो गया, ये समझ के चलिए। और कंटिन्यू बाजार का मूवमेंट नीचे की तरफ रह सकती है, बट ये नीचे की तरफ स्टेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, देन ये डाउनसाइड हो सकती है। अदरवाइज टोटल मार्केट मूवमेंट अपसाइड है फॉर टुडे। क्लियर? इंपॉर्टेंट बात नोट करिए यहाँ पे,
मैं आप लोगों को प्रीवियसली बता दिया था 30 तारीख, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ आप लोगों को बता दिया था, जस्ट एक सेकेंड, 2 तारीख 3 तारीख भी बताया था, आप लोग थोड़ा याद करिएगा। मैं बताया था कि ये इंपॉर्टेंट एक लेवल है, ठीक है, ये सपोर्टेड एरिया है या बॉटम एरिया, इसको फॉलो हो सकती है, ये जगह को फॉलो हो सकती है, ठीक है। और ये तो टॉप है ही, ये जगह को तो रिस्पेक्ट होगा ही होगा। सो दैट ये देखो मार्केट यानी कि नेचुरल गैस यहाँ पे आके ही खुला, और खुलने के बाद यही बॉटम के आसपास अपना मूवमेंट कर रही है, ठीक है। मेरी बात 2-3 दिन के अंदर ही यहाँ पे लागू होगी, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी मेन पॉइंट यहाँ पे ये देखो, इंपॉर्टेंट मूवमेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या दिख रही है इंपॉर्टेंट मूवमेंट, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट दिख रही है एनजी के अंदर, ये टोटली अपसाइड के अंदर मूवमेंट हो सकती है। और अपसाइड के अंदर फर्स्ट कैचिंग पॉइंट ये जगह रहेगी 309 के आसपास, देन ये मूवमेंट आगे की ओर जाएगी। यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे कि सर ये जगह एक इंपॉर्टेंट जगह रहता, ठीक है, तो ये जगह क्यों इंपॉर्टेंट है, यही तो सबसे बड़ी गेम है नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है, इसी को ही तो समझा है, समझना है। तो अभी हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली ये जगह को नोट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, ध्यान से देखो पर्टिकुलरली, यहाँ पे देखिए जो लेवल निकल के आ रही है, जस्ट एक सेकेंड, 305.70, 301.70, क्लियर। यहाँ पे क्या हो सकता है 305.70, 301.70 से देखो रिस्पेक्टफुली 305.70 के ऊपर एक स्ट्रांगली ब्रेकआउट कर देता है, तो लेवल के ऊपर स्ट्रांगली स्टेबल होने के साथ एक बिगेस्ट अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। 301.70 ये पर्टिकुलर लेवल के नीचे प्राइस सस्टेन हो जाती है, क्या बताए, पर्टिकुलर लेवल के नीचे प्राइस ऑलरेडी सस्टेन, सॉरी 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 गलत बोल दिया, प्राइस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बाइंग साइड मूवमेंट होगी, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे बॉटम क्रिएट हो जाएगा, सो दैट हाईली डिमांड तो बनेगा ही, तो अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है। अभी यहाँ से देखो थोड़ा प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा, 301.70 के नीचे, मोटा मोटी करके 4-5 पॉइंट मान लो, ठीक है, ऐसा नीचे आने के बाद भी यानी कि 296 297 ऐसा जगह में आने के बाद एक रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बना, सॉरी रेस्पेक्टेड सपोर्ट क्रिएट करता है, ठीक है, तो यहाँ से भी एक बाउंस बैक हो सकता है, यानी कि प्राइस का रुतबा आगे की ओर देखा जा सकता है, याद रखिएगा, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो व्यू है अपसाइड के लिए हम फिलहाल व्यू रख के चल रहे हैं, क्लियर है। और आगे सिनेरियो बदलेगा, स्ट्रक्चर बदलेगा तो बात अलग होगी यहाँ पे। मेरे भाई लोग, मैं गोल्ड के अंदर आप लोगों को जो बताया था प्रीवियसली, हर एक जगह में मार्केट देखो वही सेम ढंग से काम किया है, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड को अच्छी तरह से देखा जाए तो गोल्ड एक्चुअली पहले साइडवे उसके बाद भी साइडवे बनाया है, दो फॉर्म में काम किया है, साइडवे टाइप का काम किया है, ठीक है। और एक्चुअली इसको देखा जाए तो इट इज नॉट द बिगेस्ट मूवमेंट, ओके। और इसको और थोड़ा हम क्लैरिफाई कर लेते हैं ये पर्टिकुलर जगह के अंदर, यहाँ पे देखा जाए तो पर्टिकुलरली गोल्ड के अंदर हमने जो आप लोगों को प्रीवियसली बताया था वही सेम चीज दिखने को मिली है, ये जो लॉन्गेस्ट अपसाइड मूवमेंट, ये जो कंटिन्यूअस मूवमेंट इन अपसाइड, ये सब कुछ हमने आप लोगों को पहले से ही बता के रखा था, ठीक है। अभी हम मेन बात पे आते हैं, मेन पॉइंट को हम कैच करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे मेन पॉइंट क्या हो सकता है और क्या नहीं। देखिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, लोग ये जगह को सोच के चल रहे हैं, बट ये जगह एक्चुअली एक ट्रैप प्लेस है, क्या है, ट्रैप प्लेस है। अच्छा, ये जगह एक्चुअली रिटेलर देख रहा है बट फॉलो नहीं कर रहा है, बड़ा प्लेयर या स्मार्ट प्लेयर इसको फॉलो नहीं कर रही है, सो ये रिटेलर का जगह है, और रिटेलर का जगह मतलब एक ट्रैप एरिया है। यहाँ पे हम लेवल के थ्रू देखें, पूरा मार्केट को समझें, तो यहाँ पे दो लेवल ही हमें पूरा पूरी समझाए, ये देखिए कहानी देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत मजेदार जगह के अंदर आई है, क्या है बताइए मुझे। टॉप यहाँ पे है, हमारा लेवल यहाँ पे है, क्योंकि पता है भाई कि ये बड़ा प्लेयर का जगह नहीं है, बड़ा प्लेयर का जगह ये है 147,701, ये बड़ा प्लेयर का गेम है, ठीक है। 147,277 ये बड़ा प्लेयर का जगह है, ये बड़ा प्लेयर का जगह है। क्या हो सकता है ये पर्टिकुलर प्लेस के अंदर, याद रखिएगा, याद रखिएगा, 147 टू 77 एक रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस साथ में टॉप बना देता है,
तो हाईली डिमांड इन सेलिंग साइड क्रिएट हो जाएगा, कंटिन्यू गोल्ड नीचे की अंदर आएगा। प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर चली जाती है, ना टिक के नीचे की तरह सपोज करो टिक नहीं पाया, ऊपर की ओर चली जाती है तो 147,701 तक पहुंच जाएगा और 147,701 एक रिस्पेक्टेड टॉप बनाते हुए या रिजेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस तैयार करते हुए हाईली डिमांड इन सेलिंग साइड बना देगा एंड कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट नीचे की ओर जारी रखेगा। सो टॉप एंड बॉटम आपने देख ही लिया कि एडवांसली हम आप लोगों को बता रहे हैं, मगर एक दिक्कत है 147,701 ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जब गोल्ड आके स्टैंड हो जाएगा या स्टेबल हो जाएगा तब यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा दिक्कत भरी होगी, क्योंकि फिर पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल सकता है और लेवल के ऊपर स्ट्रांगली स्टेबल हो जाती है तो ये एक स्ट्रांग पॉजिटिव मूवमेंट में आ सकती है और ये रैली आगे बढ़ते हुए लगभग 1500 पॉइंट के आसपास कर सकता है। ठीक है, और नीचे की तरफ भी मूवमेंट 1500 पॉइंट ही हम सोच के चल रहे हैं लगभग, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ गोल्ड कंटिन्यू सोचा जा सकता है। सो ये था आज के लिए हमारा ओवरऑल एनालिसिस क्रूड गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस के अंदर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।